Welcome to the channel of Nisad Educate Tutorials. Today we are going to discuss the most important topic, that is quarantine time. What is quarantine time? Quarantine time के बारे में आपको पता है कि हमारा पूरा देश जो आज कोविड-19 जैसी बीमारी से फाइट कर रहा है, जिसमें पूरे देश को क्वारंटाइन कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया। इस लॉकडाउन की वजह से हम सब हमारे घर में, ये एक फ्रस्ट्रेशन के भी रीजन बन चुका है क्योंकि हम बाहर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते और हमारा डेली शेड्यूल जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। इससे बहुत सारा बिजनेस, एजुकेशन, हर सेक्टर अफेक्ट हुआ है। तो इस सिचुएशन में किया क्या जाए? आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट हाउ टू यूटिलाइज द क्वारंटाइन टाइम। यस गाइस, क्वारंटाइन टाइम। क्वारंटाइन टाइम में करना क्या है? सवाल ये आता है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट किए जो हर किसी के दिमाग में आएंगे। इन क्वारंटाइन टाइम व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं हम लोग, और अगर कुछ कर सकते हैं देन हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड वेयर टू डू। आज मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे तो आपने कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ेस सुनी है, बहुत सारी अपडेट्स डे बाय डे मिलते जा रही है, और ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई है। लोगों को लग रहा है कि सब गलत ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। आज थोड़ा हम पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिला है, लेकिन यस, इसका इलाज है, दैट इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी बूस्ट आवर इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट जरिया बन सकता है इस कोविड-19 से फाइट करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वारंटाइन टाइम को किस तरह से हम लोग पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। यस गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में, हम हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में, भागदौड़ में करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए। आज मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इस क्वारंटाइन टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाए। मेरा आज का ये मैसेज जो है खास तौर पे बच्चों के लिए रहेगा, बड़ों के लिए भी कुछ मैं मैसेज दूंगा, लेकिन खास तौर पे ये बच्चों से रिलेटेड है क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स, 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए और 10th का जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला था, जो रह गया था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आ गए। जो 9th से 10th में गए उनके लिए सवाल ये है कि हम 10th की स्टडी कैसे करें, बोर्ड की तैयारी कैसे करें, स्कूल्स बंद से, क्लासेस बने, हर एजुकेशनल सोर्सेज बने। सेम 12th वालों के लिए भी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अदर कोर्सेज के लिए तैयारी करें, जो डिग्री में है, जो मास्टर्स में है, हर फील्ड में एजुकेशन सेक्टर को बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। तो इस क्वारंटाइन टाइम का यूज कैसे करना है, कुछ मैं बड़ों के लिए भी मैसेज दूंगा, लेकिन खास तौर पर मेरा मैसेज जो होगा वो बच्चों के लिए होगा। तो क्वारंटाइन टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जो सबसे पहला सवाल है, दैट इज व्हाट टू डू। सबसे पहले हमको बैठ के ये सोचना होगा कि ऐसी वो कौन सी चीजें थी जो हम करना तो चाहते थे, लेकिन हम हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से, हमें वक्त ना मिलने की वजह से हम वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये क्वारंटाइन टाइम हमको वो टाइम प्रोवाइड करेगा जो कभी हमने हमारे लिए निकाला ही नहीं। जो चीजें हम करना चाहते थे, जो हम नहीं कर पाए, वो आज हम इस क्वारंटाइन टाइम को यूटिलाइज करके कर सकते हैं। ये क्वारंटाइन टाइम अगर हमारे लिए मुसीबत है, तो यही क्वारंटाइन टाइम हमारे लिए गिफ्ट भी है। इसको सही तरह से यूटिलाइज करके हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वारंटाइन टाइम से हमको बेनिफिट कैसे उठाना है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें व्हाइट बोर्ड पे नोट की है और मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपके सामने डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने बताया कि क्वारंटाइन टाइम में सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट टू डू। जैसे मैं बोला कि अब तक हम लोग सारी चीजें नेगेटिविटी के बारे में सुनते आए हैं, सोशल मीडिया ने काफी हम लोगों को नेगेटिव कर दिया है, हमको अब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना है। तो इसीलिए मैं बताऊंगा आपको कि इस क्वारंटाइन टाइम को पॉजिटिव वे में कैसे डील करना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है, दैट इज व्हाट टू डू। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जैसे हमारे डे टू डे शेड्यूल की वजह से हम हमारे फ्रेंड्स, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से हम हमारे लव वंस को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे भाई बहनों को, हमारे दोस्तों को, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे। इस क्वारंटाइन टाइम ने हम सबको एक कर दिया है, एक घर में इकट्ठा कर दिया है, जमा कर दिया है। आज हम हमारी फैमिली के साथ भरपूर वक्त स्पेंड कर सकते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन को समझ सकते हैं, उनके साथ वक्त बिता सकते हैं, और अगर आप चाहो
तो आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं जिनके आपके ताल्लुकात टूट गए, हमने भी देखा है कि जब हम डिग्री कॉलेजेस में होते हैं, जूनियर कॉलेजेस में होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पुराने फ्रेंड सर्कल्स हमसे दूर होते जाते हैं। तो आज ये टाइम है कि हम हमारे पुराने दोस्तों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल तो नहीं सकते लेकिन कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पुराने दोस्तों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्वारंटाइन टाइम एक बेस्ट टाइम है जो आप फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इस क्वारंटाइन टाइम की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स रद्द कर दी गई है और आगे जो एजुकेशन का प्रोसीजर है जैसे कि 10th 12th डिग्री या जो भी आगे के एग्जाम्स है, तो मैं स्टूडेंट से खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वारंटाइन टाइम का प्रॉपरली यूज करें। अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे वो डिग्री एग्जाम्स हो, चाहे वो मास्टर्स के एग्जाम्स हो। हर एग्जाम्स के लिए आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तो ही आप बेस्ट से बेस्ट एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दे सकते हो, आपका स्कोर उतना अच्छा होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ रटते रहते हैं, हमारे फाउंडेशन पे हम वर्क नहीं करते। यस गाइस, दिस इज द टाइम कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो आफ्टर दिस क्वारंटाइन टाइम। यस, डेफिनेटली बी पॉजिटिव। कुछ वक्त के बाद ये सारी चीजें सेटल हो ही जाएगी, लेकिन जब ये सेटल होगी उसके बाद जब आप यहां से बाहर निकलोगे तो आपकी एक अंदर एक रिवोल्यूशनल चेंज होना चाहिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले, दैट इज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। यस, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जैसे हर कंपटीशन के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी पाई जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर को देख के अपना कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो सामने वाले से कॉम्पिटिशन रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुझ में क्या कमी है। सक्सेस का एकमात्र यही उपाय है और एकमात्र एक ही रास्ता है, वो ये है कि अगर आपको कंपटीशन करना है तो अपने आप से कंपटीशन करो, अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है। यस, दिस इज द क्वारंटाइन टाइम। और इस क्वारंटाइन टाइम में आपके पास इतना वक्त है कि आप सोच सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। आप उन कमियों पे वर्क करो, काम करो, डेफिनेटली देखना आपका परफॉर्मेंस भी एनहांस होगा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करो, सोचो, अपने मेंटर से गाइडेंस लो और अपनी कमियों पे काम करो। तो ये क्वारंटाइन टाइम खत्म होने के बाद एक एक्सीलेंट पर्सन बाहर निकले। अब हम यहाँ पे आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गेट बैक योरसेल्फ। यस, गेट बैक योरसेल्फ। इसके जरिए मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ ये खास तौर पे बच्चों के लिए मैसेज है, स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। हमने देखा है कि जब भी बच्चे स्कूल सेक्शन में होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो काफी अच्छा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 90s 80s की रेंज में होते हैं, लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं, जब उनका एजुकेशन लेवल इंक्रीज होता है तो वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते जिस लेवल पे वो अब तक परफॉर्म करते आए। तो उसकी वजह क्या है? वो वक्त के साथ कंपटीशन के साथ मैच नहीं कर पाते। उनको कभी कभी अंदर से फील भी होता है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म करते थे, मेरा स्कोर कितना अच्छा होता था, मैं कितना टॉप रैंकर्स में था, लेकिन अब मेरा लेवल 60s 70s का हो गया। तो उसकी वजह क्या है? दिस इज द क्वारंटाइन टाइम। और इस क्वारंटाइन टाइम का यूटिलाइज करके, सही यूटिलाइजेशन करके, यू कैन गेट बैक योरसेल्फ। यस, यू कैन गेट बैक योरसेल्फ। आपको अपनी कमियों पे वर्क करना है और ये आपको बेहतरीन टाइम मिला है जिसका आप पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करके अपने पुराने पोटेंशियल को दोबारा अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो और अपने आप को फिर से उस पोजीशन पे ला सकते हो जिस पोजीशन पे आप पहले हुआ करते थे। तो ये क्वारंटाइन टाइम का सही यूज करके आप उस लेवल पर पहुंच सकते हो जिस लेवल पे आप पहले रहा करते थे। तो ये मेरे स्टूडेंट से खास करके रिक्वेस्ट है कि इस क्वारंटाइन टाइम का सही सही यूज करें और अपने अंदर वो एक्सीलेंस, वो परफॉर्मेंस डेवलप करें जिनकी उनको जरूरत है। ये सेशन शुरू करने से पहले ही मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट हाईलाइट किए थे। व्हाट टू डू मैंने तो बता दिया। अब सवाल यहाँ पे होता है हाउ टू डू, व्हेन टू डू और वेयर टू डू। हाउ टू डू, कैसे करना है और क्या करना है, ये तो मैंने सारा आपके सामने डिस्कस कर लिया है। व्हेन टू डू, टाइम आपके पास भरपूर है और इस टाइम का आप सही यूटिलाइजेशन करके वो हर वक्त यूटिलाइज कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। इस क्वारंटाइन टाइम में सिर्फ घर में बैठ के गेम खेलना या टाइम पास करने के अलावा ये भी आपके पास वक्त है जो इस वक्त का सही यूटिलाइजेशन करके आप अपना परफॉर्मेंस में और ज्यादा एक्सेलेंस और इंक्रीज कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा सकते हो। वेयर टू डू, फिलहाल क्वारंटाइन टाइम है, इट्स अ लॉकडाउन, तो जो भी करना है वो आपको घर पे रहकर करना है। लेकिन यस, यू हैव अ सोर्स, आपके पास मोबाइल है, ऑनलाइन सोर्सेस है और बहुत सारे ऐसे मीडियम है जहां पे आप अपनी स्टडी कर सकते हो। आपके पास आपकी बुक्स भी अवेलेबल होगी, आप कॉल करके आपके मेंटर्स से गाइडेंस ले सकते हो और इसके ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही सोर्स है जो कि पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी हमको इम्यूनिटी देगी। तो इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए और ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रेरणा देने वाली हरिवंश राय बच्चन की एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसकी पंक्तियां कुछ ऐसी है।
मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशा है, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। और इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन की इस सुनहरी कविता के साथ मैं एक पॉजिटिव मैसेज आपको देना चाहता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।